के इस लेसन में हम बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। अभी तक के इस कोर्स में हम बात कर चुके हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस की, जहाँ पे हमने देख चुके हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो दोस्तों आज के इस लेसन में हम बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन की। तो दोस्तों अगर हम बात करें जेईई मेंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की, तो आप लोग देख पाएंगे कि जेईई मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है इन रिलेशंस का ही। मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये जो तीन इक्वेशंस आपने कर ली, तीन रिलेशंस को आपने अच्छे से समझ लिया, तो आपका एक क्वेश्चन सही होना ही होना है। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन कुछ अलग चीज़ नहीं होती। इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होती है जो कि ये तीन कंडीशंस फॉलो करती है। तीन कंडीशन क्या है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो दोस्तों किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए उसके पास होती हैं तीन कंडीशंस। कंडीशन होती है पहली कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए। मतलब जिस रिलेशन की हम बात करें वो इक्विवेलेंस तभी होगा जब वो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। ठीक, रिफ्लेक्सिव के साथ साथ वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए और सिमेट्रिक के साथ साथ वो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। मतलब ये है कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस तभी होगा जब वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है। अब मैं आपको याद दिला दूं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को दोस्तों याद करने के लिए मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम क्या देखेंगे, खुद से रिलेशन। जैसे ए रिलेटेड टू बी है तो बी को हम सिंपली क्या कर देते हैं, बी की जगह हम रख देते हैं ए और फिर देखते हैं कि कंडीशन चेक हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ऐसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन को चेक कर देते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन का सिंपल सा फंडा है, अगर ए बी से रिलेट करता है और हमें देखा कि बी भी ए से रिलेट कर रहा है तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। मतलब ए रिलेटेड टू बी का मतलब अगर ये आ रहा है कि बी ए से रिलेट कर रहा है तो वो इक्वेशन सिमेट्रिक हो गया। ऐसे ही अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव भी सिंपल सा चीज़ है। ट्रांजिटिव ये है कि अगर ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है तो ए सी से रिलेट करेगा। अगर ए सी से रिलेट नहीं करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी इक्वेशन ट्रांजिटिव नहीं होगी। तो दोस्तों इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने के लिए हमें इन तीनों चीज़ों की पहले तो अच्छे से पता होना चाहिए। हमें पता होगा कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, तभी ना जाके हम चेक कर पाएंगे कि इक्वेशन हमारी इक्विवेलेंस है कि नहीं है। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं एक एग्जांपल जिसके जरिए आप लोग समझ पाएंगे और अच्छे से। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे इस एग्जांपल की, तो इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमें एक दिया गया है एक रिलेशन। प्रूव दैट ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन जेड सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय एन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड। तो यहाँ पे दोस्तों में एक रिलेशन दी गई है जहाँ पे ये रिलेशन क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई एन। मेन चीज़ क्या है, एक्स माइनस वाई डिविजिबल बाई एन ये है, और एक्स और वाई क्या है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, तो हमें बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो दोस्तों किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसे रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे, फिर सिमेट्रिक प्रूव करेंगे और फिर ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे। तो दोस्तों रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोला था कि मैंने, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, खुद से रिलेशन। तो यहाँ पे x माइनस वाई डिविजिबल बाई एन। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, y की जगह क्या करना है आपको x, क्योंकि x से रिलेशन खुद से रिलेशन दिखाना है। तो x माइनस एक्स करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो, और जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो इंटू एन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपना x माइनस एक्स है ये क्या हो गया, जीरो, और ये क्या है, डिविजिबल बाई एन। ठीक, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये डिविजिबल बाई एन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अपना x रिलेटेड टू x था ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है। तो हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो प्रूव कर दिया। अब देखते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन कैसे इसे प्रूव करते हैं। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें सिमेट्रिक रिलेशन की, तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम देख सकते हैं कि क्या, अगर x y से रिलेट है तो y x से अगर रिलेट होगा तो हम बोलेंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं होगा। तो दोस्तों सिंपली अगर इसकी बोर्ड की बात करें, लिखने का तरीका ये होगा, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड सच दैट एक्स रिलेटेड टू वाई। पूरी क्वेश्चन वाली लाइन छाप देनी है। ठीक, अब देखना है कि एक्स माइनस वाई में क्या है कि ये डिविजिबल है एन से। तो एक्स माइनस वाई अगर एन से डिविजिबल है तो मान लो के टाइम्स आ रहा है, तो इसको एक्स माइनस वाई को हमने लिख दिया के एन, जहाँ पे के क्या है, कॉन्स्टेंट। अब ये तो ये चीज़ हुई। अब हमें चेक क्या करना है, y माइनस एक्स का, क्योंकि x रिलेटेड टू y की तो कंडीशन ये है। अब y रिलेटेड टू x होगा तो x और y आपस में पोजीशन इंटरचेंज करेंगे। तो दोस्तों अगर x माइनस वाई इक्वल्स टू के एन था, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो हमें क्या मिलेगा, माइनस कॉमन लेते ही हमें मिलेगा माइनस ऑफ y माइनस एक्स इक्वल्स टू के एन। ठीक, अब इसमें से हम देख सकते हैं कि y माइनस एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस के एन। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि जो y माइनस एक्स है वो डिविजिबल है n से, डिवाइड करने पे आ रहा है माइनस के, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कॉन्स्टेंट ही तो आएगा, इंटीजर ही। तो हमने देखा कि जो y माइनस एक्स था वो डिविजिबल आ रहा है n से।
क्वेश्चन में क्या था, x माइनस वाई डिविजिबल था n से, हमने दिखा दिया कि y माइनस एक्स भी डिविजिबल होगा, तो मतलब क्या हुआ कि रिलेशन सिमेट्रिक होगा, क्योंकि x y से रिलेट कर रहा था और हमने देखा कि y x से रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रिलेशन था वो सिमेट्रिक भी हो गया। तो दोस्तों अब हमारे पास बचा सिर्फ इसे ट्रांजिटिव चेक करना। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करने की, तो ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करने में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि हमारे पास क्या कंडीशन होगी। हमने 3 वेरिएबल लेंगे x, y और v। अब क्या करेंगे, x रिलेट टू y करेंगे, y रिलेटेड टू v करेंगे। इतना तो हम अपने आप बढ़ेंगे ट्रांजिटिव में। यही तो कंडीशन होती है कि पहले दो चीज़ अपने आप रिलेट कर रहे हैं, तो हमें दिखाना होगा कि मतलब x अगर y से रिलेट कर रहा है, y v से रिलेट कर रहा है, तो x v से रिलेट करेगा कि नहीं करेगा। अगर x v से रिलेट करेगा तो अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो दोस्तों सबसे पहले तो करते हैं x रिलेट टू y, मतलब क्या था, x माइनस वाई डिविजिबल है n से। तो इसको हमने क्या लिख दिया, इसको हमने लिख दिया x माइनस वाई इक्वल्स टू के एन, जहाँ पे k कॉन्स्टेंट है। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या होगी, y रिलेट टू v, y v से रिलेट कर रहा, तो हमने क्या लिख दिया, y माइनस बी इक्वल्स टू एल एन। यहाँ पे l हमने एक दूसरा कॉन्स्टेंट ले लिया। ठीक, y माइनस बी इक्वल्स टू एल एन। तो दोस्तों हमें रिलेशन किस में चाहिए, x माइनस बी की फॉर्म में। तो x माइनस बी यहाँ से कब आएगा, जब हम इन पहली और दूसरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड। तो जैसे ही हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा x माइनस वाई प्लस वाई माइनस बी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि y से y कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमें मिल जाएगा x माइनस बी इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे था के एन, यहाँ पे था एल एन। तो के एन प्लस एल एन करेंगे तो k प्लस एल इंटू एन होगा। और अब हम k प्लस एन को क्या होगा, एक नया वेरिएबल नाम दे सकते हैं, इसको नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा ना ये। तो k प्लस एल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी s। तो हम देख सकते हैं कि x माइनस बी इक्वल्स टू एस एन की फॉर्म में आ गया। तो हम देख सकते हैं कि x माइनस बी क्या है, डिविजिबल बाई n है, और डिवाइड करने पे क्या मिल रहा है, s। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने देखा था कि x माइनस वाई क्या था, n से डिविजिबल था, y माइनस बी n से डिविजिबल था। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो x माइनस बी है वो भी हमारा n से डिविजिबल आ रहा है। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि हमारी जो रिलेशन है ये पहले तो हमने चेक किया इसको कि ये रिलेशन हमारी रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव आई, फिर हमने इसको चेक किया सिमेट्रिक के लिए, तो हमने देखा कि ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। तो फिर फाइनली हमने चेक किया ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में, तो हमने देखा कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी रिलेशन थी वो रिफ्लेक्सिव के साथ साथ सिमेट्रिक के साथ साथ ट्रांजिटिव भी है। तो यही तो इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी रिलेशन है वो यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो गई। तो दोस्तों ये था आज का लेसन जिसमें मैंने आपसे बात की इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। यहाँ पे हमने देखा कि किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या कंडीशंस उसे दिखानी पड़ती हैं, क्या क्या कंडीशन चेक करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों सिंपल सा फंडा है, किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना ही चाहिए। अगर कोई रिलेशन ये तीनों कंडीशंस फॉलो करता है तो वो इक्विवेलेंस होगा। तो दोस्तों ये था आज का लेसन जिसमें मैंने बात की इक्विवेलेंस रिलेशन की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा और अच्छे से समझ भी आ गया होगा। दोस्तों अगर फिर भी आपको इस लेसन में किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।